हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी कहाँ से भाई। एग्जैक्टली माई पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब? कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे ओके। पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या शांति कहाँ मिलेगी जब कुछ भी ना मिलेगा भाई। वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। ना, दोनों जरूरी हैं भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी हैं। ये क्या जरूरी है, तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रहे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार कि ये जरूरी है वो जरूरी है। ली। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या हुआ? लट्ठे जरूरी है या डंडा वो बंदूक जरूरी है बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लठ जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। जरूरी है। बंदूक क्या जरूरी है, लट्ठे जरूरी है। तेरी में मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्ठे की जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं? भाई साहब मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है जरूरी। फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। नहीं तो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या लगता है आपको क्या जरूरी है? सॉरी, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्कार नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई। तो अच्छा मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुल्ला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दीजिए बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार।
हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? हाँ जी, पहचाना नहीं। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शुक्रिया शुक्रिया, शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आप कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। शांतनु को तो पहचानते हैं ना, वो जिसने बताया मेरे को। हाँ, लेकिन सीएस में काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से हाँ ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। मतलब- शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा। जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं लगाओ। नहीं नहीं, शादी में शुरुआत में कहती है अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या है क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ तू गलत आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था अरे बड़े मेरे पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ फिर हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसे जाबड़ मारूंगा। कौन बोल मैं रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड औकात कौन में इसलिए बउआ? सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो इसका फिर सीधा मेरे- संबंध इसका- है। अच्छा, फिर इसका कैसे संबंध? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है ये बता पहले तो। आपसे एक मिनट और भाई तू साहब, मुझे बता क्यों रहा है? एक सेकंड में बता रहा हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? कैसे कैसे? अगर अच्छा, हम और? जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। बे तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन कौन? एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन? कौन? तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट एनवायरमेंट लिस्ट्स अच्छा, बोल। एनवायरमेंट लिस्ट, नहीं, मेंटलिस्ट्स। मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट्स भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला। नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा? भागेगा? भाग जाओ यहाँ से, फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे हैं आप? चीज 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट। हेलो। आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तू। आराम सॉरी, से बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली।
कौन सी वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी हाँ ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौवा नहीं, वो बेवकूफ कौवा होता है। बेवकूफ कौवा? अबे समझदार बेवकूफ तो सुबह सुबह क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौवा भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौवा था वो तो। क्या बउआ कौवा बउआ कौवा एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर, उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौवा दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौवे को समझदार बनाते रहो और बउए को रेड एफएम बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे, हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 9753 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना? हाँ जी, शायरी वाले। हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ, वही तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ, देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें, बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब। ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब सही है सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ, बीच में कितनी तीलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19 हाँ ठीक, 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है, पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता हूँ। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा, 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ, बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उसी सब हाँ जी भैया, बिल्कुल सही। और डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। सॉरी भैया, नहीं, सॉरी नहीं। जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। अच्छा, आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था
हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, कभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो? हाँ जी। इतना 2 पैसे का हेलो, ऐसा कोई बोलता है हेलो? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, बात खत्म, मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। पीछे बड़ा गिरगिरा के आवाज आ रही है, किर ऐसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें। बड़े थके हुए से, पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई, सब ठीक? सुबह तो क्या करेंगे। सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो? हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम करने दो। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक सेकंड, ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों क्या? विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की ताड़ी। बिल गेट साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ। वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था। मॉकटेल्स जो होते ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो सर में लगाते, पीने वाला भाई साहब, ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या, पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो। और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैयां बनाता था भाई साहब, बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बहुआ था, वो क्या बनाता था? बनाता था।
गलत बोल रहे 93.5 FM बउआ बोलो अंकिल बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप। तेरा सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो हेलो कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी आज तूने? जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, पढ़ने के लिए समय नहीं ये है। गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि मेरे को एक है से मेरे मेरी बात सुन लो, एक सेकेंड मैं बताता हूँ हाँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है। एक सेकेंड, 130 दिन बचे। हाँ दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के यहाँ वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहा एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। है? मेरे को क्यों हिसाब लगा के तूने बोला ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो। 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए, 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, हेलो हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 हैं। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब। डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे तो लगेंगी तेरे। टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप। तेरे गलत मत बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया। फिर 4 दिन, हाँ, हाँ। 4 दिन हाँ, बचे, सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो अबे नहीं। चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना। तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा, क्या तकलीफ है मिट्टी भैया? का तेल गरम करके कहीं फोन लग गया जरा। हाँ हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट। किशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप थोड़ा तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है। हाँ
जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, एक सेकेंड, नहीं हो पाएगा यार, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी हाँ तो जल्दी से याद आया, मुद्दा शुरू। मुद्दा, इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ, हमारे यहाँ गया था जो नहीं आपके यहाँ ये क्या गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए, बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके दे। एक सेकंड, पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन सुन था? लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र भिखु मात्रे ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल पात्रा? भोकाल पात्रा। आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। मेरे बाप का नाम होगा नाम कुछ और है। बस कर दिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा। और मैं बउआ। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कुमारी सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। हेलो। कौन? मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा आप कौन। तू कौन बोल रहा? तू यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन। आप बोल रहे हैं मैं कौन? तुम तो तू। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे। बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा? पहले तेज बोलता तू। यहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बढ़ा, तेज मत बोल, स्पीड बढ़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह दिमाग मत कर। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूं, राइट? हाँ बस जल्दी। यही बात समझाने के लिए मैंने फोन किया। और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। अपने बाप माँ से ऐसे बात करो, तुम मेरा यार लग रहा है। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। मुंह पे फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है। और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है।
अच्छा तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है मालूम, सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए, अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल तो जाएगी, क्या? कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी तुम बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण। तो चल रही होगी ना यार, सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम ओ से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना सकते हैं। भाई साहब ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार, भारी वर्षा था, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी, काटो यार, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी। जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी मेरी जी है ना, जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड हैं अविनाश हाँ जी जी। के, हाँ जी। हाँ जी। वहीं से नंबर मिला है, एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं। नमस्ते। एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी मार्केटिंग सोशल का मीडिया काम पे है। अच्छा फॉलो करते हैं, हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत। आप बताइए क्या हुआ था? नहीं, जैसे अभी श्री देवी जी का हुआ ना, हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया मतलब हर चीज, कि कब उनको क्या डेथ हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहां से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाह रहे हैं। हाँ है, मेरा चैनल में एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है? मेरा काम ये देखो, ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है। ओके। तो हम क्या करते हैं ना, चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा। तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ आपने देखा, हाँ। तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए जैसे सपोज इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला है, ओ मेरे पे क्यों जा रहा है तू? हैं? मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है। चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी हाँ। मर जाए। हेलो। नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे, और उस सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके, कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और क्या है ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलना तो है ही ना। देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या, बर्फ़ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे और उनके बगल में ही खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ, कि पापा एक बात बताइए कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद, 3 दिन हो गए आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहाँ बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा। इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो सुन रहे? हाँ, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा राइट? हेलो। हाँ, तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हज़ार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई, सर पे लगा, ऐसे। तो क्या होगा, और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो। तो क्या ना, नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब। तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500-1000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को, तो ये लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे। वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी। नहीं
हैं? तो ऐसे किसकी भी फैमिली का कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने अपना लिया है, राइट। तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं। बताओ, बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं क्या नहीं? कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? अरे कैसे कोई बात नहीं? ठीक है, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया। A.K. अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे तो फिर बउआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे सर। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से ही बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा, आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी खुद भी हंस रहा। 2 मिनट की मदद चाहिए। बोल जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं। मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है। बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगी या नहीं। कर पाएंगी? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो, कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है। बिल्ली 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जाएगी। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से ही। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस। दिमाग खा रही है यार। फोन भैया, खंबा कैसे निकलेगा? हेलो, खंबा अपने। मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे? खंबा अपने? मैं जा रही हूँ और काम है। अच्छा ठीक। और सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की, तो लोग करेंगे। ये सुनिए बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्री लिखा है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो? और रोई तो? हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिलिंग द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? एक पता ही मास्टर जी। सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हाँ मैंने क्या फिलिंग द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहा है यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब करके गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा, चौक है? चौक। टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो।
मैं अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इजी पे हमने बउआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल साले। क्या चाहिए तेरे को? का चीनी आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो। तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू। हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले पागल कहेंगे। हो रहा है। गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा। थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू। और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू। साले तो भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहे हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आज। मैं फेशियल कटवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन कर। कटवा एक सेकंड। यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहे तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे हाँ, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। साले फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड घंटी। वहाँ कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड। इसे फाड़ खोल के देखो। इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं, कुछ क्या तो- है क्या ये? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड। मतलब क्या क्या लिखा कहते है? हैं इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं पढ़ दो, हिप पढ़ दो। हॉप। हिप हॉप हाँ। तेरी बहन नींद खराब कर रहा है, तू मेरी साले फोन रख दे बस। सोच। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं हेलो, हेलो। सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे इस प्लान पे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार, गलती निकल गया। से। एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस पूछो। प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री। मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का। हम्म। हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप
में डाल ले नींद खराब गिर रखी। अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा बड़ी दुखी है। बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना से पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते होंगे। छे नहीं चेते तेरी आएगी दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो ने गोली मार दे, खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गे? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के क्या पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्या इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ अभी तो पूछ रहा, एक सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अरे यार तू मेरे को बीच में आप एक फोन काटे। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट चुके हैं। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम सलाम। यार कुछ पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर? तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो हाँ जी आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ तो आप दे एक सेकंड। आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड। जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बड़ा बेगारत लड़का, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। शादी गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड अब्दुल्ला जी। फातिमा बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड।
चुप रहे। एक सेकंड। अरे कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले वो गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा तू, फिर क्या चुप कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप करवाऊँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकिल है लड़का, बात करिए। हेलो हेलो चिल्ला। हाँ जी कौन? पागल बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखे पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकिल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? हाँ कू गिनना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी एक चलो। अरे मेरा मिस हो गया दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो बज कहाँ डाय जो 28 29 17 18। तो तूने रोका क्यों? चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो चुप रहा। हेलो मैं 29 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं एक सेकंड, मैं आके तेरे को जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बार काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकिल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा, तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब देख के समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोल रख दो अंकिल, बाय। सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलेज ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो हेलो
हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं, हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोज अच्छा। पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता जी अंकल। जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन। तू कभी पूछ रहा है? पेन है, आप गुस्सा न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। या थोड़ा मारो हथौड़ा मारेंगे। पूजा। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज करूं, वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा है। देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? हाँ जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया है ना? हाँ तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो काट दिया आवाज का छोड़ो अंकिल। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो हेलो कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं? मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, एक आदमी था। अच्छा जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा। वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा। 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। सत्तू कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। वो 3 बार घर से निकल चुका है, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा तो बताइए उसके शहर में हाँ केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया, रेलवे स्टेशन। जी हाँ करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। एक ठीक है। तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है हाँ उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से है। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के ओ फैमिली टीडी भूल रहा है तू। अब किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा है। मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है तू। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे पकती है। तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डर रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के। फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहे? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल। एक सेकंड रुकी, आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गैंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते
एक मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं नहीं, एक मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? अरे लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार अमन। याद रहमान, वो तो ठीक। हंस रहा ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा था। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मजे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। वो पहली बताया रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो, आज के दिन कसम खाते हैं हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। भाई दिलीप भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, माँ बाप अगर बच्चे को डांटते हैं तो उसके भले के लिए डांटते हैं। अब इसी पे बउआ बन के क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा, एक सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो एक सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? मेरे खून निकल रहा है। पागल कहीं का, कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? हेलो, कौन? किसने करवाया, ये कौन है? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा इसको। ओ जाहिल, गलीज, बेगैरत। हेलो, अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर फुड़वा दिया? किसने फुड़वाया? एक सेकंड, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा, एक मिनट, मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल, बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया। पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। इसको समझाया कितनी बार? मारो नहीं पापा, मुझे लग रहा है। वो नहीं बना रहे, इतना मार ही रहे मुझे। मारता तो सहन क्यों करता है? सहन क्यों करता है? सहन नहीं करता हूँ मैं, बदला लेता हूँ अपने बाप से। बहू मतलब बदला कैसे ले? बदला अपने बाप को उल्टा मारे? नहीं, ऐसा गलीज काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा तू? क्या करेगा? इनका जो टूथ ब्रश है ना, हाँ, उससे मैं कमोड साफ करता हूँ। आए हाय पापा का तुम दोनों के पीछे पापा गंदा फोन करके दिमाग खराब कर दिया। लगता है इस बार रख दिया। रखा नहीं है तेरी। आजा पापा, गंदा अबे ओ, दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं, तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ, क्या बात है, बता। हाँ, क्या बात है? मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे, हाँ हाँ बता, क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे, क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ, बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैग गले के नीचे उतर जाए। अच्छा। फिर
दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश से ताड़े तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करनी। दीदी बता, मैं खाली साले एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरा, बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं। पता लगेगी, समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गलत, तिल का ताड़ बनाना, यानी पी कर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है, दारू की बात करने के सिवा है। हेलो, नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद में। क्या बोल लूं? बोलने के लिए है? मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, समझ रहा? मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहा है उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तुमसे मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता। मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है, नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे, जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे। हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई सब बता देंगे। 1 मिनट चलो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकंड, गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। 1 सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार, अरे रुक जा, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि तुम होगे क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो। हाँ ज्ञानी। हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया।
इस बार तो ना टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैठा जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। समगुची जी एफसी रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, आपको की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी, पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा नहीं, काटा है। सॉरी, तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है
की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो। फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो भाई डाल है। मुझे क्यों बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर्व। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल बउआ बोल। हेलो बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नभी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओ वो तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना? एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स एक सेकेंड बस खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों मुझे क्या पता? वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से लीवर अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती है। मान लिया आपका लीवर गल गया तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण। अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म बस, गलत नहीं बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? मेरे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग अस। टिटोलिया जी 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। बोल रहे आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है। मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें। नौकरी? उसमें अच्छा काम करें। नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी? चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई? मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल
बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफसी रॉकिंग नहीं होता? 93.5 एफएम बजाते रहिए। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो क्या क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कचरी है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूँ मैं, मेरा जब मन तब बोलूँ मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा। तो अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? सामने बात इंसान को कोई समझ ही नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लाफ्टर। हाँ लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी। हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अब तू फिर कॉल कर दिया, कौन है तू? बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है? तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे, पटाखे। फिलहाल मैं कर रही हूँ। 1 सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए।
मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें, क्या यार शादी हो गई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी, तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के प्लीज। सवाल तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना, पटा के नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटा के ना छोड़ना, पटा के, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, तो रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचा दे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो, बहुत बढ़िया। वाले टैग नी आज दसना तेनू सोनी क्या बात है? की हुंदा तेरे यार दा तो वखरा स्वैग नी। ओ काला हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गधा आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ना यार तू, मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी, वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली, बात यही है।
वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी मैं क्या कह रहा था। हाँ जी। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहाँ आता? 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा की तो चिपका है। तेरे सुबह मेरा मिला है तुझे? रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए। दिमाग खा रहा। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले। बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है? क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार। और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं कह रहा था। और बताओ फिर यार वही बात। और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो यार काट ही दिया। हेलो मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी मैं बात कुछ करनी नहीं है। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये
अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको ऑड के बारे में, जैसे ऑड देखिए, ऑड जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकेंड। तो ऑड जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग ऑड को AUR ऑड लिखते हैं, कुछ लोग OR ऑड लिखते हैं। अच्छा। ऑड में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर ऑड में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। ऑड के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा। जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा थी मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा।